हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर महक और युवराज की सुहागरात होती है। इतने में देखते हैं कि वो अंजलि जो होती है वो फ़ोन कर देती है। तभी युवराज फ़ोन उठाता है और बोलता है कि कौन। तभी अंजलि बताती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। तो वो यहाँ पर बोलता है कि तुमने फ़ोन क्यों किया है, बता मुझे, फ़ोन क्यों किया है, किस लिए फ़ोन किया है तूने। तभी यहाँ पर देखते हैं अंजलि बोलती है महक कहाँ है, महक को फ़ोन दो। वो बोलता है कि फ़ोन किस लिए किया है। तभी अंजलि बोलती है कि मैं अपनी ननद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती, मैं एक क्रिमिनल के साथ उसे अपना घर नहीं बसाने देना चाहती हूँ। इस तरीके से बोलती है कि महक को फ़ोन दो, मुझे महक से बात करनी है। बार बार बोलने पर देखते हैं कि युवराज जो होता है वो फ़ोन दे देता है, और यहाँ पर जो महक होती है वो बात करती है और बोलती है कि क्यों, कौन है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि युवराज बताता है कि तुम्हारी अंजलि भाभी हैं। तो वो बात करने के बाद अंजलि से पूछता है कि अंजलि से सवाल करती है कि भाभी क्यों आप ऐसा कर रही हैं, पहले आप राजपूत परिवार फिर राजवंशी परिवार, सबका घर तोड़ने पर क्यों तुली हुई हैं, आप घर की बहू हैं तो उस हिसाब से रहिए ना। वो इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो जाती है। तभी राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और बोलते हैं कि किससे बात कर रही थी। तो फिर वहाँ पर अंजलि कुछ नहीं बोलती, तो बोलते हैं कि घर का सारा काम कर रही हो, एक आदर्श बहू होने का फर्ज निभा रही हो, ठीक है, अच्छा लगा मुझे देख करके। और वो यहाँ पर इस तरीके से बोलता है कि तुम क्योंकि इसी लायक हो, और उसे सोने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, रात बहुत हो चुकी है तो सो जाओ। इस तरीके से अंजलि को बोलता है और अंजलि जो होती है वो सोने के लिए जाती है। तभी देखते हैं साधिका जो होती है वो उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अपने कमरे में जाने वाली होती है। तभी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें इस कमरे में नहीं, मेड वाले कमरे में सोना है। तो वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि बोलते हैं कि पद्मा के बारे में जानना है ना तुम्हें, तो तुम सब चुपचाप जैसे बोलती हो वैसे ही करो, इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ मुझे ही पता है कि पद्मा कहाँ है। यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुम इसी लायक हो, इसलिए तुम्हें वहीं पर जाना है और चुपचाप जाके सो जाओ, और वो गुड नाइट बोलता है। यहाँ पर साधिका जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि पद्मा के बारे में सिर्फ मुझे पता है कि पद्मा कहाँ है और कैसी है, इसलिए पद्मा को जानना है ना, तो जैसा बोलती है वैसा करो। इधर दूसरी तरफ देखेंगे कि पद्मा जो होती है वो शोर मचा रही होती है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पर यहाँ कोई जो होता है कि दरवाज़ा की आवाज़ जो होती बाहर जाती रहती है। इधर देखते हैं कि युवराज और महक की सुहागरात होने वाली होती है। इतने में देखते कि पद्मा जो होती है उसके पास एक औरत आती है जो कि उसे एक फ़ोन देती है, और फ़ोन दे करके बोलती है कि दरवाज़ा खुला है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो यहाँ पर वो नहीं मानती, तो बोलती है कि ड्रावर में फ़ोन है और तुम बात करना चाहती हो तो कर लो। तो यहाँ पर पद्मा फ़ोन निकालती है और ड्रॉअर में उसे सच में फ़ोन मिलता है, और फ़ोन मिलता है तो वो तुरंत फ़ोन देखते हुए पूछती है कि आप कौन हैं, लेकिन वो वहाँ पर कुछ बताती नहीं है। इतने में देखते हैं कि वो चली जाती है औरत, और पद्मा जो होती है वो फ़ोन निकालती है, और फ़ोन निकाल करके देखते हैं महक के पास तुरंत फ़ोन कर देती है, और महक का रिंग बजता है। तभी पद्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं महक दीदी, युवराज ठाकुर ने मुझे अगवा किया है और वो बहुत घटिया इंसान है, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करना, आपकी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। महक दीदी आप यहाँ से चले जाइए, बिल्कुल मत रुकिए। ये सब सुन करके देखते हैं कि जो यहाँ महक होती है उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है, और वो गुस्से में परेशान हो जाती है, और देखते हैं कि ये बात सुनकर के वो हैरान हो जाती है कि युवराज ऐसा कर सकता है। तभी देखते हैं कि पद्मा उसे सारी सच्चाई बताती है कि वो इसलिए मुझे अगवा किया था क्योंकि मैं वकील दीदी के साथ वहाँ पर ना जा पाऊँ कोर्ट में, इस तरीके से, इसलिए उसने मुझे अगवा किया है। तभी फ़ोन काट देती है पद्मा। यहाँ पर देखते हैं महक तभी तुरंत युवराज से पूछते हैं कि युवराज बताओ पद्मा कहाँ है, लेकिन युवराज कुछ नहीं बोलता है। तभी फिर से पूछती है कि पद्मा कहाँ है, बताओ मुझे पद्मा कहाँ है। तभी बोलता है कि पद्मा होगी कहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना महक, चलो आज हमारी सुहागरात है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि बताओ पद्मा क्या है, तुमने पद्मा को अगवा किया है ना। तो वो बोलता है हाँ मैंने पद्मा को अगवा किया है। यहाँ पर जो थप्पड़ मारती है महक जो होती है युवराज को, और वो बोलती है कि पद्मा के बारे में तुमने अगवा किया है ना, पद्मा का फ़ोन, तो पद्मा ने मुझे सब बताया है। और वो एक सेकंड रुकती नहीं है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी देखते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर महक जो होती है वो भाग जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि युवराज अपनी बहन से बोलता है कि दीदी उसे रोको वरना मैं कुछ कर दूंगा। तभी देखते हैं कि वो उदय राजवंशी के पास फ़ोन करता है युवराज, और बोलता है कि पद्मा कहाँ है, उस पद्मा को ढूंढो और ढूंढ के बताओ कि पद्मा कहाँ है। तभी देखते हैं कि उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल तीनों आ जाते हैं और पद्मा को ढूंढते हैं। यहाँ पर पद्मा उसी कमरे में होते, तभी सोनल आती है और उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलती है कि तूने क्या किया।
तूने फ़ोन किया ना, कहाँ से फ़ोन किया, किस तरीके से फ़ोन किया? तभी वो बताती है कि एक औरत आई थी और उसने मुझे बोला, और वो ड्रॉर में फ़ोन था। तभी देखते हैं वो फ़ोन देखने के बाद उदयराज उनसे बोलता है कि ये तो वेद की माँ का फ़ोन है और तुझे कहाँ से मिला? उसने इसमें सिम डाला है। तो ये वहाँ पर सोचने लगते हैं। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है इस तरीके से शांत स्वभाव होकर के काम कर रही थी। तभी देखते हैं कि गौरव चाचू आते हैं और बोलते हैं कि अंजलि, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो। तुम इस घर के आदर्श बहू बनकर सारा काम कर रही हो, बर्तन झाड़ू पोछा हर चीज़ कर रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लिए, आखिर किस लिए तुम यहाँ पर आकर रह रही हो। क्या है इस चीज़ का राज, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने तुम्हें देखा उस कुछ समय पहले भजन को पीटते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वही है जिसे देखकर पंकज पुरोहित सर बोलते थे कि अग्निशिखा। यही देख कर के तुम्हारा नाम अग्निशिखा रखा था और मैंने उसी अग्निशिखा को देखा। तो इस तरीके से तुम सब कुछ सह क्यों रही हो? ये सब क्या है अंजलि? तभी अंजलि जो होती है वो बोलते हैं कि मैं बताऊं आपको, तो आप किसी को बताएंगे तो नहीं? तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी देखते हैं कि वो बताती है कि साधिका सिंह राजपूत, उन्हीं को पता है कि पद्मा कहाँ है, और ये सब मैं पद्मा के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पद्मा को चाहिए सही सलामत। तो अगर पद्मा नहीं हुई तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे पद्मा को ढूंढना है और ढूंढ के निकालना है। क्योंकि ये साधिका सिंह राजपूत बहुत चालाक है और ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे पद्मा चाहिए। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तो ये सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं गौरव चाचू और बोलते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत सही वक्त पर आई हो। तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम एक नारी के रूप में सबको इंसाफ दिलाओ, तुम सब कुछ कर सकती हो अंजलि, और तुम वो सब कुछ करो। क्योंकि मुझे पता है ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये राघव सिंह राजपूत, साधिका सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत और वैभव सिंह राजपूत, इन सब ने मिल करके तुम्हारे और आरती के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी है, और अब ये सब नहीं चाहते हैं कि तुम सब कुछ कर पाओ। ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। तभी अंजलि बोलती है कि मतलब आप क्या बोल रहे हैं चाचू, मैं समझी नहीं। तभी बोलते हैं बस यही कि ये लोग हो सकता है तुम्हें जान से मारने की कोशिश करें, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम इनसे लड़ना, क्योंकि तुम कर सकती हो, तुम ही एक ऐसी हो जो कर सकती हो, तुम लड़ सकती हो। यहाँ पर अंजलि बोलती है कि हाँ, ये काला कोट मैंने इसलिए उतारा है कि मैं एक बार काला कोट पहन कर जाऊँ कोर्ट में और एक बार राघव सिंह राजपूत को फिर से दिखा दूँ कि मैं चीज़ क्या हूँ। तो ये सब बोलते हैं। तभी देखते हैं गौरव चाचू बहुत खुश होते हैं और उससे यहाँ पर अंजलि जो होती है उसे मोटिवेट करते हैं। अंजलि पैर छूती है तो वो आशीर्वाद देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखे हैं महक जो होती है वो सब कुछ सुनते हुए वो भागते हुए आती है और वो पापा पापा करके आवाज़ लगा रही होती है। तभी अंजलि उठती है कमरे में और बोलती है कि ये तो महक की आवाज़ है, और महक भागते हुए जाती बोलती है पापा दरवाज़ा खोलो। तभी राघव सिंह राजपूत दरवाज़ा खोलता है और महक गले लगा लेती है पापा को अपने और रोने लगती है कि पापा मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, वापस नहीं जाऊँगी। तभी वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है महक, तुम ज़्यादा क्यों नहीं जाती? तभी वो बताती है कि पद्मा का मुझे फ़ोन आया था और पद्मा ने बताया कि युवराज ने उसे अगवा किया है, वो कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी नहीं सुधर सकता, वो बहुत ही घटिया इंसान है, मैं उसके साथ नहीं जा सकती और मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। तभी बोलते बेटा तुम्हारा इस तरीके से आना अच्छी बात नहीं है, आज तुम्हारी सुहाग रात है महक, इस तरीके से बोलते। तभी बोलते हैं कि पापा मेरे सपनों का गला घोट दिया है उस युवराज ने, उसने कुछ भी सही नहीं किया, वो कभी नहीं सुधर सकता है। मैंने कितना कुछ किया था, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसी ही रह जाऊँगी, अकेली ही रह जाऊँगी। और महक की आवाज़ सुन करके देखते हैं कि अभय, साधिका और वैभव सब आ जाते हैं वहाँ पर और सब लोग उसे जाने की कोशिश करते हैं। इतने में देखते हैं कि महक के फ़ोन पर फ़ोन आता है, महक फ़ोन नहीं उठाती। तभी युवराज बोलता है फ़ोन उठाने के लिए, यहाँ पर वो बार बार करता है। यहाँ राघव सिंह राजपूत बोलता है कि युवराज का फ़ोन आ रहा है, उठाओ महक, लेकिन महक नहीं उठाती है, वो मना कर देती है। तभी देखते हैं कि वो उठाने के लिए बोलता है, नहीं उठाती महक, तो वो खुद उठा लेता है राघव सिंह राजपूत और बोलता है कि हाँ। तभी वो बोलते हैं महक, इस तरीके से युवराज बोलता है। तो राघव सिंह राजपूत की आवाज़ सुनकर बोलता है कि पापा आप भेजिए उसको, मुझे नहीं पता कि किसी का फ़ोन आया था और वो सुन करके महक वहाँ से चले गए। पापा प्लीज़ कुछ करिए और उसे यहाँ पर भेज दीजिए, आज हमारी सुहाग रात है, अगर वो नहीं आए तो मैं ऐसे ही रहूँगा, इसी कपड़ों में, इसी सेज के साथ, और ये सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मैं महक को भेजिए यहाँ पर, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि गौरव और अभय उस पर प्रेशर डालने लगते हैं और जाने के बोलते हैं कि तू जा महक, आज तेरा इस तरीके से आज के दिन आना ठीक नहीं है, तेरा सुहाग रात है। तभी साधिका आती है और वो यहाँ पर बात को बनाते हुए बोलते हैं कि अरे बड़े भैया आप सब इतना क्यों बोल रहे हो उसको,
बच्ची है, आखिर वो हमारे लिए बच्ची ही है ना, वो मान जाएगी, वो चली जाएगी, सब कुछ छोड़िए। और वो नाटक करते हुए युवराज से बात करने की कोशिश करते कि हाँ युवराज, मुझे पता है तुम महक से बहुत प्यार करते हो ना, महक जाएगी क्या, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम कपड़े भी नहीं उतारोगे, ऐसे ही रह जाओगे, चाहे वो फूल बदबू में बदल जाए। तो वो इस तरीके से फ़ोन करके काट देते। तभी वो महक के सामने बोलते कि महक तुमसे वो बहुत प्यार करता है युवराज। और युवराज बोल रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे ये फूल महकने के बजाय बदबू करने लगे, कुछ भी हो जाए, मैं इसी कपड़े में रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं महक का इंतज़ार करूँगी, ये सब बोलते रहते। तभी वो अपनी बहन को देता है युवराज फ़ोन और बोलता है कि दीदी आप बात करो। और तभी देखते हैं कि काव्या बात करती है और बोलते हैं कि अंकल जी कुछ भी करिए, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत की सवाल है, और अगर वो नहीं आई तो जानते हो ना पापा को पता चलेगा तो क्या करेंगे। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं भेजता हूँ। और भेजने के लिए प्रेशर डालते हैं, और यहाँ पर अभय भी प्रेशर डालने लगता है और बोलता है कि महक तू यहाँ पर नहीं रहेगी, तेरा इस घर इस तरीके से रहना ठीक नहीं है, तू जा यहाँ से। इतने में देखते हैं अंजलि सारी बात सुन रही होती है और अंजलि आ जाती है, क्योंकि प्रेशर डाल करके अभय निकालने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि अंजलि अभय का हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं कि नो मीन्स नहीं, अगर वो बोल रहे कि वो नहीं जाएगी तो वो नहीं जाएगी। तभी देखते हैं कि जो सारिका होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, इस तरीके से बोलते हैं। तभी अंजलि जो है उसे यहाँ पर नहीं जाने देती। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ देखेंगे कि सब लोग मिलकर महक को युवराज के घर पे भेजने की कोशिश करते हैं। इतने में अंजलि आ जाती है और अंजलि जो है उसे रोक लेती है और पूछती है कि महक आखिर किस लिए तुम आई हो। तो महक सारा कुछ बता देती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।